पार्ट 6 को आज हम कवर करने वाले हैं गाइस। सो लेट्स बिगिन। सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि डोका भी कहती है कि कॉन्स्टिलेशन तुम सबको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हमारे बचे हुए सर्वाइवर्स को। तो वो कहती है सब लोग अपना अपना स्पॉन्सर चूज़ कर लो। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी को टोटल 4 स्पॉन्सर मिले हैं, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने हमारे एमसी को स्पॉन्सर करने की कोशिश की है, पर हमारा एमसी किसी को भी चूज़ नहीं करता। वो कहता है कि मैं खुद अपने विल पे और जिस हिसाब से मैंने स्टोरी पढ़ी है मैं खुद ही सबको हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद डोका भी कहता है कि मैं अगले सिनेरियो की तैयारी करने जा रही हूँ, और वो चली जाती है। फिर कोई बंदा दरवाजे पे जोर से लात मारता है और ये सब लोग पैनिक करते हैं, और फिर हमारा एमसी बोलता है यहाँ से भागना होगा वरना जो दरवाजे पे लात मार रहा है वो हम सब की टाटा बाय बाय कर देगा। फिर वो सब लोग कैबिन से सबवे से बाहर निकल के भागते हैं ब्रिज के ऊपर। उतने में डोका भी कहता है अरे यार तुम जल्दी आ गए। जिसके बाद वो डोका भी वही के वही सेकंड सिनेरियो को स्टार्ट कर देता है, जिस पे इन लोगों को ब्रिज क्रॉस करके ओकुसु स्टेशन पहुंचना है दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर, वरना ये ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। जिस पे एक बहुत बड़ा स्नेक सरपेंट आता है वो ब्रिज को गिराने के लिए, पर हमारा एमसी बोलता है हम क्रॉस कर लेंगे। पर डोका भी कहता जिसके बाद डोका भी चुटकी बजाता है, जिससे जितने भी मरे हुए लोग हैं वो सब जिंदा हो जाते हैं कोई ज़ॉम्बी इफेक्ट के चक्कर में, और वो इन सबको मारने आते हैं। भागते भागते ल्यूटिनेंट और वो बच्चा तो पहुंच जाता है, पर हमारे बाकी 3 लोग वही अटक जाते हैं। जिसपे लास्ट पार्ट के लास्ट में हमारा डोकजा बोलते हैं सब नीचे झुक जाओ, जिसपे वो स्नेक सरपेंट आके ब्रिज को तोड़ देता है और वहीं पे लास्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें ब्रिज टूटने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डोकजा क्या तुम ठीक हो, ऐसे हमारे एमसी को आवाज़ आती है। जिसके बाद वो देखता है सामने तो वो चौंक जाता है कि ब्रिज कोलैप्स हो गया है, पर हम सब बच गए हैं। मतलब वो तीनों जो वहाँ पे थे वो सब बच गए, ब्रिज कोलैप्स हो गया पर। जिसके बाद सांगा बोलती है डूब जा, ब्रिज तो गिर गया पर ऐसा लगा कुछ हुआ जिससे हम बच गए। जिसके बाद एमसी कहता है ऐसा कुछ होगा ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सांगा और मिस्टर हान जिंदा बच जाएंगे इसमें। ये बात तो अच्छी है पर कि लेफ्टिनेंट और बच्चा सेफली पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। जिसके बाद एमसी बोलता है पर यहाँ पे हुआ क्या था। फिर ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है कि किसी ने कॉन्स्टिलेशन की ब्लेसिंग रिसीव की है। जिसके बाद हमें दिखाता है कि कॉन्स्टिलेशन की ब्लेसिंग एक्टिवेट हो गई है, जिसका नाम है डक्स एक्स मशीना इस सिनेरियो के लिए। जिसके बाद हमें दिखाता है कि शायद वो ब्रिज किसी तरीके से जुड़ गया है। फिर ब्लू स्क्रीन में हमारे एमसी के सामने लिख के आता है कि डक्स एक्स मशीना ब्रिज ऑफ इवन नंबर्स। जिसके बाद हमें बताता है कि डक्स एक्स मशीन आखिर है क्या। तो ये एक लाइट के द्वारा बनाया गया ब्रिज है, जिसको कॉन्स्टिलेशन की ब्लेसिंग से बनाया गया है, और इसको सिर्फ इवन नंबर ऑफ पीपल क्रॉस कर सकते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल ने क्रॉस करने का ट्राई किया तो ये ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। मतलब इसको सिर्फ इवन नंबर ही क्रॉस कर सकते हैं। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है डक्स एक्स मशीना। जिसके बाद हमारी सांगा बोलती है डोकजा मेरे दिमाग में कोई चीज़ सडनली आ गई थी। जिसके बाद हमें बताता है कि डक्स एक्स मशीन एक ऐसी पावर है जो कॉन्स्टिलेशन को डायरेक्टली इंटरवल करने देता है सिनेरियो में, पर उसके बदले एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जिसके बाद हमारा एमसी सोचता है सांगा के सपोर्टिंग कॉन्स्टिलेशन ने किया था क्या ये हमें बचाने वाला काम। जिसके बाद वो बोलती है इंटरवल टू ऑर्डर टू सेव हर, मतलब हमें बचाने के लिए उसने सिनेरियो के अंदर एंटर किया। पर ऐसी चीज़ तो बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत कम होती है। इवन इन ट्वेसा के अंदर भी ये चीज़ बहुत कम हुआ करती थी। आखिर कौन सा कॉन्स्टिलेशन सांगा को सपोर्ट कर रहा है। जिसके बाद वो बोलते हैं एक्टिवेट कैरेक्टर प्रोफाइल, जिससे उसे सामने वाले की प्रोफाइल पता चलती है। जिसके बाद ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है कि इस इंसान की कैरेक्टर प्रोफाइल को हम नहीं खोल पाएंगे, इस इंसान की कैरेक्टर प्रोफाइल अभी तक रजिस्टर नहीं हुए है। जिसके बाद एमसी बोलता है आखिर मैं इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल क्यों नहीं देख पा रहा, क्या इसके पास कोई स्पेशल कॉन्स्टिलेशन है जो इसे सपोर्ट कर रहा है और मुझे देखने नहीं दे रहा, या इसके पास मेंटल बैरियर जैसी कोई स्किल है। पर ऐसा तो बहुत ज़्यादा रेयर है और इतने जल्दी ऐसी कोई स्किल आना भी इम्पॉसिबल है। तो आखिर ये है क्या। जिसके बाद सांगा बोलती है डोक जा तुम्हारे पीछे देखो। जिसपे हमारे एमसी के पीछे से पंच आ रहा रहता है उसकी तरफ, जिसपे हमारा एमसी नीचे गिर के उस पंच से बच जाता है। जिसके बाद ज़ॉम्बीज़ ने हमारे एमसी पे ऑब्वियसली अटैक कर दिया। जिसपे हमारा एमसी बोलता है मुझे लगता है ख्यालों में खोने का वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे पहले सिचुएशन को संभालना होगा। ये Tier 9 ह्यूमनॉइड डीमन म्यूटेटेड ब्लैक ईथर के चक्कर में
इन्फेक्ट हुए। जिसके बाद हमें एमसी बताता है कि एक नॉर्मल इंसान को ह्यूमनॉइड डीमन में कन्वर्ट करने के बाद वो ज़ॉम्बीज और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, पर अगर वो इंसान एक पावरफुल आदमी रह चुका है तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ दे सकता है। जिसके बाद हमें दिखाता है कि नमवुन किम का ह्यूमनॉइड भी यहाँ पे आ चुका है और हमारा एमसी बोलता है इन सब में ये एक इंसान ही है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है, मुझे इसे संभालने में ही बहुत मुश्किल होगी, नमवुन किम का ह्यूमनॉइड। जिसके बाद पर्सनल स्किन ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट एक्टिवेट कर लेता है हमारा एमसी, जिस पे ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है कि ये कैरेक्टर कॉन्शियसनेस नहीं पोजेस करता तो आपका ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट स्किल डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद एमसी बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि ये एंड टाइम पे काम नहीं करेगा, मतलब अभी वो अपना डिफेंस वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएगा। एमसी बोलता है हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है कि इवन नंबर में इस ब्रिज को क्रॉस करना, पर अभी यहाँ पे हम 3 लोग हैं, मैं, मिस्टर हान और सांगा। इसके बाद वो सोचता है क्या किसी हम में से किसी एक को रुक के मरना होगा ताकि बाकी लोग जिंदा बच सके, क्योंकि डक्स एक्स मशीना के हिसाब से सिर्फ ब्रिज ऑफ लाइट, मतलब जिस ब्रिज को लाइट के द्वारा क्रिएट किया गया है कॉन्स्टलेशन की ब्लेसिंग से, सिर्फ इवन नंबर ऑफ पीपल ही क्रॉस कर सकते हैं। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है सांगा यहाँ से। इसके बाद हमारा एमसी बोलने वाला रहता है कि सांगा तुम यहाँ से, उतने में वो देखता है मिस्टर हान ने सांगा को उठा लिया है, क्योंकि मिस्टर हान को लग ही रहा था कि ये कहेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी रूल पढ़ लिया। जिसके बाद डोकजा बोलता है लेट गो, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे। जिसके बाद मिस्टर हान घबराते हुए एमसी को देखते हुए बोलता है डोकजा डोकजा डोकजा। ऐसा हमारी सांगा चिल्लाती है और मिस्टर हान सांगा को उठा के वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाते हैं। जिसके बाद एमसी बोलता है मुझे पीछे छोड़ दिया उस मिस्टर हान ने, साड़ा उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं बाद में। जिसके बाद ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है कि कॉन्स्टिलेशन सिक्रेटिव प्लॉटर आपके भोलेपन से इम्प्रेस हो गए और कॉन्स्टिलेशन जज ऑफ फायर आपके सेल्फिशनेस को छू चुके हैं, वो उससे बहुत खुश हो गए, तो उन दोनों ने मिलकर आपको 100 कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। जिसके बाद एमसी बोलता है अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वो स्टिग्मा है, वन लेग्ड स्विफ्ट फूट टेक्निक, जो एक कॉन्स्टिलेशन को बिलोंग करती है, लिम्पिंग ट्रिकस्टर नाम। ऐसा वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो मिस्टर हान की भी कैरेक्टर प्रोफाइल खोलने की कोशिश करता है, पर ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है कि आप उसे ब्राउज नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें स्टिग्मा के बारे में बताया जाता है कि वो एक स्पेशल पावर है, एंडावर बाय इनकारनेशन, मतलब जो इनकारनेशन कॉन्स्टिलेशन अपने इनकारनेशन को स्पेशल पावर देते हैं वो। जिसके बाद एमसी बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्टर हान को इस टाइप की स्किल मिली हो किसी कॉन्स्टिलेशन के द्वारा, तो सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं सांगा और मिस्टर हान की कैरेक्टर प्रोफाइल नहीं देख पा। उसके बाद वो कहता है कि मैं आखिर कितना बड़ा स्टूपिड हूँ, मैं उनकी कैरेक्टर प्रोफाइल इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि वो लोग ट्वेसा के कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो रियल कैरेक्टर्स है, इसीलिए ये ऑब्वियस था, पर मैं इसके बारे में सोच क्यों नहीं रहा था। जिसके बाद वो नमून जोर से चिल्लाता है और उसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं हमारे एमसी पे, जिनको वो कैसे तो भी संभाल रहा रहता है और बोलता है अगर सोचा जाए तो मैं अकेले ब्रिज तो क्रॉस कर नहीं सकता, पर अगर मैं एक डीमन को लेके ब्रिज क्रॉस करूँ तो, यानी ये ह्यूमनॉइड में से किसी एक को उठा के, फिर वो बोलता है नहीं ये काम नहीं करेगा शायद, क्योंकि ये इसका नियम है कि सिर्फ सर्वाइवर्स ही रूल में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सिर्फ 15 मिनट और 23 सेकंड ही बाकी है और डोका भी ऊपर बैठ के हंस के मज़े ले रहा है और दूसरा सिनेरियो को ख़त्म होने में। जिसके बाद डोका भी बोलता है वाह तुम तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, क्या कोई कॉन्स्टिलेशन है जिसने तुम्हें अपनी पावर देने की कोशिश की है तुम कमज़ोर को। जिसके बाद वो बोलता है अरे यार मेरा शरीर। जिसके बाद डोका भी बोलता है अरे यार इतनी बुरी बात है कि तुम यहाँ ख़त्म होने वाले हो। जिसके बाद एमसी बोलता है कि मेरी बॉडी इससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाएगी। इतने में ये वो पीछे हो जाता है हमारा एमसी कोने के साइड, ताकि हम ह्यूमनॉइड से बच पाए। जिसके बाद सारे ह्यूमनॉइड उस पर अटैक करने वाले रहते हैं और बोलता है अगर मैं सोचने जाऊँ तो मैं यहाँ इस तरीके से नहीं मर सकता। और वो बोलता है काश मेरे पास सिर्फ एक और कॉम्बैट स्किल होती तो मैं ऐसे निकल जाता। जिसके बाद उसके पीछे कुछ बड़ा सा ब्लू कलर का बन के आता है, बोलता है ये इतना हार्ड भी नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है पर्सनल स्किल बुक मार्क एक्टिवेट हो गए। जिस पर हमारा एमसी बोलता है
फिर बहुत से पेज आजू बाजू उड़ने लगते हैं और वो बोलता है बुकमार्क फ्लटर, जिसके बाद लिखा रहता है कैरेक्टर बुकमार्क एक्टिवेटेड, बुकमार्क स्लॉट 3 फील्ड, लोडिंग द लिस्ट ऑफ बुकमार्क दैट कैन बी एक्टिवेटेड, जिसमें मेरे एमसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो देखता है कि लिस्ट ऑफ बुकमार्क कैरेक्टर आता है, जिसमें पहला आता है डिल्यूजनल डीमन नमवुन की अंडरस्टैंडिंग है 25 और स्टील ब्लेड योंगसोंग ली की अंडरस्टैंडिंग है 35 और तीसरा स्लॉट एम्प्टी है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं 3000 से भी ज़्यादा चैप्टर पढ़ चुका हूँ टोयोसा के अंदर, पर मैंने स्किल के बारे में कभी नहीं पढ़ा। जिसके बाद सारे ह्यूमनॉइड चिल्ला के एमसी की तरफ आने लगते हैं और बोलता है पर मैं तब भी इंस्टेंटिवली इसे यूज़ कर सकता हूँ, मुझे पता है कैसे काम करेगा। जिसके बाद बोलता है एक्टिवेट बुकमार्क नंबर 1। जिसके बाद वो याद करता है कि नमवुन ने कहा था कि उसमें पास कितनी ज़्यादा ताकत आ गई थी जब उसने अपनी स्किल एक्टिवेट की थी। जिसके बाद बुकमार्क नंबर 1 में जब वो एक्टिवेट होता है, जिसके बाद बुकमार्क में लिख के आता है कि एक्टिवेशन टाइम कम हो चुका है क्योंकि आपकी बुकमार्क स्किल अभी सिर्फ 1 लेवल की है। इसके बाद वो दिखाता है एक्टिवेशन टाइम है 1 मिनट। इसके बाद बोलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कैरेक्टर को लेके लो थी, इसीलिए पार्शियल स्किल एक्टिवेट हुई है खाली। जिसके बाद वो बोलता है एक्टिवेट ग्रिम डार्क अवेकनिंग लेवल 1, ये वही पावर है जो नमवुन ने यूज़ की थी। जिसके बाद नमवुन का ह्यूमनॉइड इस पर हमला करता है और वो उसे उसके ही स्टाइल में काट देता है चाकू मार के, जिससे वो फट जाता है और वो बोलता है हाँ मैं मरना नहीं चाहता, वो नमवुन का ह्यूमनॉइड बोलता है। जिसपे हमें हमारे एमसी के बाजू में नमवुन की परछाई दिखाती है, मतलब वो नमवुन की पावर से यूज़ कर रहा है अभी। जिसके बाद बोलता है कि आप नमवुन किम को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, बुकमार्क नंबर 1 अभी डीएक्टिवेट होता है, 1 मिनट हो गया मतलब। इसके बाद हमारा एमसी बोलता है मैं थक गया सही में, आखिर यह हो क्या रहा है। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है वो लेट है पर वो किसी भी वक्त आता होगा। जिसके बाद पीछे कुछ तो भी बहुत ज़ोर से फटता है, पता नहीं क्या है वो। उसके बाद सारे ह्यूमनॉइड पीछे देखने लगते हैं तो एक बंदा चल के आ रहा रहता है जिसने बहुत सारे ह्यूमनॉइड्स को कूट दिया है। जिसके बाद एमसी उसको देख के हंसता और बोलता है ये रहा वो। सारे ह्यूमनॉइड पीछे दिखने लगते हैं, एमसी का भी ध्यान उस पर जाता है और फिर हमें दिखाते कि जिस बंदे का 5 एपिसोड से ऑरा फार्म हो रहा है, मतलब पिछले 5 पार्ट में नहीं आया वो बंदा, और जिसके बारे में हमारा एमसी बात कर रहा था कि ये आया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बंदा फाइनली आ चुका है। जिसके बाद हमें फाइनली इस बंदे का फेस दिखाते हैं, मतलब ये इतना भी क्या तोप था जिसका 5 पार्ट से इसकी हवा बनाई जा रही थी कि ये आने वाला है आने वाला है। जिसके बाद ये बंदा काफ़ी डेडली वे में देखता है एमसी की तरफ और बोलता है आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद हमारे एमसी बोलते हैं क्या मुझे इसके लड़ना होगा, पर 1% भी चांस नहीं है कि मैं इसको हरा पाऊँ। जिसके बाद वो बोलता है कैरेक्टर प्रोफाइल दिखाओ इसकी। जिसके बाद ब्लू स्क्रीन में लिख के था कि इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल को कैरेक्टर समरी में कन्वर्ट करके आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद दिखाते हैं कि इसका नाम है जिंगयोंग यू, एट्रीब्यूट है द रेग्रेसर, 3rd राउंड मिथिकल प्रो गेमर रेयर, पर्सनल स्किल है आई ऑफ द सेज लेवल 8, क्लोज कॉम्बैट लेवल 8, वेपन प्रोफिशिएंसी लेवल 8, मेंटल बैरियर लेवल 5, क्राउड कंट्रोल लेवल 5, रीजनिंग लेवल 5 और लाइट डिटेक्शन लेवल 1, ऐसा करके। जिसके बाद एमसी की तरफ वो बंदा हाथ करके सीधा एमसी का गला पकड़ता है, जिसपे एमसी बोलता एमसी खांसने लगता है और वो नया बंदा जिसपे वो झुंग्योक बोलता है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, फर्स्ट वे ऑफ सर्वाइविंग एपोक्लिप्स से तुम बच गए, मतलब फर्स्ट सिनेरियो क्लियर कर लिया तुमने। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है कि ये इंसान एक लाइव एग्जाम्पल है कि आप पहला सिनेरियो नॉर्मल मेथड से कैसे क्लियर कर सकते हैं बिना दिमाग लगाए, मतलब इसने सबको मारा उसके बाद ही बचा था। इसके बाद इसका नाम बताया जाता है जुंगयोक्यू द रेग्रेसर, और बताते हैं कि ये इंसान एक किक स्टार्ट था ट्रेजेडी का जिसने वर्ल्ड को पूरी तरीके से बदल दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट देखने की कोशिश करता है पर उसे कुछ दिख नहीं रहा रहता। वो कहता है यहाँ पे एक बैरियर है जिसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा। ये बिल्कुल वैसा ही बैरियर है जैसा सबवे में था जो हमको सबवे से बाहर नहीं निकलने दे रहा था। जिसपे हमारी सांगा बोलती है डोक जा, आखिर तुम ठीक तो हो ना।
जिसके बाद हमें दिखाता है कि उस बंदे ने डोकजा का गला पकड़ के उसको ब्रिज के एकदम कोने में खड़ा किया और वो बोलता है नाम नाम बताओ, और बोलता है अपना नाम बताओ जल्दी। जिसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि ये बंदा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और डेफिनेटली एज ए प्रोटैगनिस्ट एक्ट करने वाला है इस स्टोरी के अंदर। जिसके बाद वो बोलता है डोकजा किम, जिसपे जेंगयोंग बोलता है क्या स्ट्रेंज नेम है तुम्हारा, मैंने बहुत बार सुना हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। जिसके बाद वो बहुत जोर से पंच करता है उसको पेट पे, जिसपे हमारा एमसी खांसने लगता है और बोलता है हाँ तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसा जेंगयोंग बोलता है। जिसके बाद वो जेंगयोंग बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ फिगर आउट कर लिया कि कॉइन्स कैसे यूज़ करता है, एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करता है वगैरह। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है हाँ मुझे लग तो रहा है। जिसके बाद ये वापस से इसके पेट में मुक्का मारता है और हमारा एमसी सोचता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एबिलिटी होने के बाद भी मुझे इतने ज़ोर से हिट हो रहा है ना ये। जिसके बाद वो बोलता है ये इंसान ने सबवे के सारे लोगों को मार दिया और खुद जिंदा बच गया, आखिर किस तरीके का मॉन्स्टर है ये, सिर्फ पहला सिनेरियो क्लियर करके कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। जिसके बाद वो जेंगयोंग बोलता है अपनी सांसें वेस्ट मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दो, जिस पे डिपेंड करेगा कि तुम जिंदा बचोगे कि नहीं। जिस पे हमारा एमसी कहता है ये सबसे बेकार है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हालात ऐसे भी हो जाएंगे। अर्ली चैप्टर्स के अंदर जेंगयोंग सबसे डेंजरस कैरेक्टर होता है वर्ल्ड ऑफ ट्वेसा का। इसने अपनी इंसानियत खो दी थी जब इसके साथ रेग्रेस्ड 3 टाइम्स हुआ था ऑलरेडी, और अभी जेंगयोंग कुछ भी करने के लिए हेजिटेट नहीं करेगा जो उसे चाहिए उसे पाने के लिए। जिस पे जेंगयोंग बोलता है अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो मुझे थोड़ी इज्जत दिखाओ। जिसके बाद एमसी बोलता है मैं आखिर क्यों इज्जत दूँ तुम्हें। जिस पे वो उसे बहुत ज़ोर से पंच मारता है जिसको हमारा एमसी ब्लॉक कर लेता है अपने दोनों हाथों से, हालांकि उसको डैमेज पहुंचा हल्का सा। जिस पे वो बोलता है सॉरी, हमारा एमसी बोलता है सॉरी पर तुम मुझसे छोटे हो, प्रो गेमर जंग्योक्यू, तो तुम्हें मुझे इज्जत देनी ही चाहिए। जिस पे हमारा एमसी बोलता है तुम हो वो जो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि मैं दूंगा तुम्हें। जिस पे ब्लू स्ट्रीम लेके आता है जंग्योक्यू हैज़ बिकम कॉशियस ऑफ यू, मतलब वो तुम्हारे बारे में सतर्क हो गया है अभी। और एमसी काफ़ी स्मार्टली बोलता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, ऑफ कोर्स मैं एक गेम कंपनी के लिए काम करता हूँ। जिस पे मन में बोलता है ये एक झूठ था, जेंगयोंगयू एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है जो ट्वेसा के अंदर एग्जिस्ट करता था अभी तक तुम। जिस पे हमारा एमसी उसको और मक्खन लगाते हुए बोलता है तुम बहुत फेमस हो और मैं तुम्हारा फ़ैन हुआ करता था एक टाइम पे। जिसके बाद वो मन में बोलता है हाँ वैसे मैं तुम्हारा फ़ैन तो था पर खाली नॉवल के अंदर, ना कि बाहर की दुनिया में। नॉवल में तो तुम मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे एट द वेरी एंड। जिसके बाद वो एमसी वही बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं हेटेड था रेजिडेंट यू, मैं चीयर करता था जब तुम लड़ते थे तो। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हारी सोच से जिसके बाद तुम्हारा एमसी बोलता है कि 3000 चैप्टर तक मुझे तुम्हारी सोच सही लगती थी कि तुम्हारी सोच क्या थी इस दुनिया को लेकर। जिस पे वो जेंगयोंग बोलता है एक फ़ैन, मैंने ये चीज़ काफ़ी टाइम से नहीं सुनी कि किसी फ़ैन मुझे मिला है ऐसा। जिसके बाद वो जेंगयोंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूँ तुम्हारे बिहेवियर को देख के, पर इससे कुछ बदलेगा नहीं। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है हाँ वो तो मैं देख ही सकता हूँ। जिसके बाद वो जिंगयोंग बोलता है मेरे अब तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है। जिसके बाद वो जुंगयोक बोलता है कि तुमने आखिर सबवे को सरवाइव किया कैसे। जिसके बाद हमारा एमसी मन में सोचता है मैं जानता ही था कि ये सवाल मुझसे पूछेगा। जिसके बाद हमारा एमसी वो जुंगयोक को बोलता है अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। जिस पे वो जुंगयोक बोलता है ये तो तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है ना। जिसके बाद हमारा एमसी मन में सोचता है झूठा कहेगा। जिस पे हमारा एमसी बोलता है मैं बस इसके मुंह की तरफ देख के ही ये कह सकता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही रीड नहीं करता था ट्वेसा को, मैं उसे पूरी तरीके से समझता भी था। जिसके बाद एमसी आगे कहता है कि आखिर मैं इससे क्या कहूँ कि ये गुस्सैल इंसान मुझे जीने दे,
जिसके बाद ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है कि जुंगयोक यू के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। उसके बाद ब्लू स्क्रीन में वापस लिख के आता है कि आप बहुत ही हाई अंडरस्टैंडिंग है आपको जुंगयोक यू की, मतलब आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो। जिसको हमारा एमसी ब्लू स्क्रीन में देख के बोलता है। जिसके बाद ब्लू स्क्रीन में आगे लिख के आता है कि यू हैव अनलॉक लेवल 2 ऑफ योर पर्सनल स्किल ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट। ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट अभी लेवल 2 पे पहुंच चुकी है। जिसके बाद ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है एक्टिवेट योर पर्सनल स्किल, अपने पर्सनल स्किल को एक्टिवेट करो। जिसके बाद हमारे एमसी को कुछ तो भी सुनाई देता है, जिसमें वो सुनता है कि मेरे ख्याल से तो खाली लेफ्टिनेंट और नमवून किम को ही उस सबवे में सर्वाइव करना चाहिए था और बाकी लोगों को मारा जाना चाहिए था, पर ये एक्स्ट्रा के लोग आखिर कैसे जिंदा बच गए और आखिर ये इंसान है कौन जो अभी मेरे सामने खड़ा है। अगर मैं इसे थोड़ा और धमकाऊंगा डराऊंगा तो ये मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन देगा और अगर नहीं दिया तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा अभी के अभी। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है क्या मैं इसका माइंड रीड कर रहा हूँ? लगता है मुझे वही सुनाई दे रहा है जैसे मैं नमवून किम का रीड कर पा रहा था। जिसके बाद हमारा एमसी हल्की सी स्माइल देता है, मतलब कुछ तो प्लान चल रहा है अभी इसके दिमाग में, और वो बोलता है कि मैंने सर्वाइव कर पाया क्योंकि। जिसके बाद हमें टाइम दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ 5 मिनट रिमेनिंग रहते हैं इस टास्क के लिए। जिसके बाद जुंगयोक बोलता है क्या तुमने कीड़ों को मार के सिनेरियो कंप्लीट किया? वो काफ़ी चौंकी हुई नज़र से उसकी तरफ देखता है, एमसी की तरफ, और उसके बाद हमारा एमसी बोलता है हाँ हम बस लकी थे इसलिए वो काम कर गया। जिसके बाद हमारा एमसी कुछ अजीब ही बात बोलता है जो पता नहीं क्यों पर मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहता है कि मैं इंसेक्ट स्पॉट करने में कामयाब हुआ क्योंकि हमारे सामने एक कार का एक्सप्लोड हो गई थी और एक बच्चे के पास कीड़े थे वो मुझे दिख गए थे, इसीलिए मैं सबको बचा पाया। जिसके बाद जुंगयोक बोलता है कि फ्यूचर अब बदल चुका है, और वो आगे बोलता है कि एक धमाका और ये कीड़े, आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा जुंगयोक कहता है। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है ये सुनने के बाद तो ये पक्का शॉक में चला गया होगा। मतलब वो सोचता है अगर मैं मानवा के हिसाब से कहूँ तो हमारी सबवे में खाली नमवून किम और लेफ्टिनेंट को ही सर्वाइव करना चाहिए था, पर अभी फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जिसके बाद लिख के आता है कि आपका मुंह वाइड ओपन है, मतलब हमारे एमसी का। जिसके बाद वो जुंगयोक बोलता है मेरे यहाँ पे यानी कि मेरे सबवे में तो मैंने सब लोगों को मार दिया था, मैंने सब लोगों को ख़त्म कर दिया था बिल्कुल अपने पिछले रन्स के जैसे, मतलब इसने पहले भी मारा हुआ है सब लोगों को। और उसके बाद वो जुंगयोक बोलता है अभी भी कुछ सही तो नहीं लग रहा मुझे, ये मेरे सामने जो आदमी है ये कुछ ज़्यादा ही काम है, पूरी दुनिया बदल चुकी है, यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा और ये इतना शांत कैसे है। यही है वो जिसने नमवून किम को मारा होगा। ये मेरे लिए सिर्फ एक काम का बंदा नहीं है पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। वो थोड़ा सा मतलब डर जाता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है जुंगयोक ये सोचते हुए। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है अगर बातें ख़त्म हो गई हो तो क्या हम यहाँ से ओकुजू स्टेशन की तरफ जाए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, ऐसे हम बच नहीं पाएंगे। जिसके बाद वो जुंगयोक हमारे एमसी का गला दबाता है और हमारा एमसी बोलता है जिसके बाद वो जुंगयोक बोलता है इतनी तेजी से कहा, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रही है सब चीज़ें, मुझे थोड़ा चेक तो करने दो। जिसके बाद उसकी आँख चमकने लगती है और हमारा एमसी बोलता है ये तो जुंगयोक की एसएस ग्रेड स्किल है, द आई ऑफ द सेज। द आई ऑफ द स्केज एक ऐसी स्किल है जिससे हम दूसरे का एट्रीब्यूट विंडो देख सकते हैं और सामने वाले की हिडन इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ये एक हाईएस्ट ग्रेड डिटेक्शन स्किल है, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और वो आगे बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने अभी तक ये स्किल यूज़ क्यों नहीं की मुझ पे। और उसके बाद हमारा एमसी बोलता है शायद ये बेस्ट सिचुएशन के लिए इसे बचा रहा था, वैसे भी मुझे मेरी सारी एट्रीब्यूट्स के बारे में पता नहीं है, तो अगर ये जान भी लेगा तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा क्योंकि उसके बाद मैं खुद भी जान लूँगा कि मेरे पास आखिर कौन सी स्किल है। जिसके बाद ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है पर्सनल स्किल द फोर्थ वॉल एक्टिवेटेड।
उसके बाद ब्लू स्क्रीन में वापस लिख के आता है फोर्थ वॉल डिटेक्ट द डिटेक्शन स्किल आई ऑफ द सेज। जिसके बाद वो झुंगियोक को एक बहुत जोर का झटका लगता है और बोलता है क्या ये आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल हैज ब्लॉक द आई ऑफ द सेज। जिसके बाद वो झुंगियोक बोलता है तुम आखिर कर क्या रहे हो, तुम आखिर हो कौन, ऐसा वो हमारे एमसी को बोलता है। जिसके बाद ब्लू स्क्रीन में लिख के आता है क्लियर कंडीशन सब सिनेरियो ओकुसुटेशन टाइम लिमिट 20 मिनट्स और रिवॉर्ड 200 कॉइन्स, जो हमें पहले भी बताया था। पेनल्टी अभी तक बताई नहीं है। और उसके बाद लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि टाइम अभी सिर्फ 2 मिनट और 14 सेकंड बाकी है। ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो मेरी स्टोरी टेलिंग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओमनीसिएंट